अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने वॉशिंग मशीन चलाई थी, कपड़े धो रही थी, तो मैंने सोचा कि साथ साथ ना व्लॉग रिकॉर्ड कर लेती हूँ। अच्छा, ये रात का टाइम है और रात को मैं कपड़े धो रही हूँ क्योंकि पानी नहीं था 2 दिन से, तो अभी पानी आया तो मैंने कहा मैं फ़ौरन से ना मशीन लगा लूँ क्योंकि कपड़े धोने वाले थे और खुद पहले नहाई हूँ, उसके बाद कपड़े धोने लगी हूँ। नहीं तो मेरा था कि मैं पहले ना कपड़े खुद भी चेंज कर लूँ, वो भी गंदे हैं तो वो भी धो लूँ। हस्बैंड के काम वाले कपड़े होते हैं ना, तो फिर वो डेली ही धोने पड़ते हैं और अभी तो 2 दिन से जमा हो गए हैं, वो डेली चेंज करते हैं। 2-3 सूट अपने भी थे, तो मैंने कहा चले मैं पहले ना इनको धो लेती हूँ, फिर बाकी के काम करते हैं। पानी ना होना, पानी के बगैर तो ज़िंदगी नामुमकिन है, नामुकम्मल है। पानी एक बहुत बड़ी नेमत है और मैं कहती हूँ गाँव में ना ये वाले टेंशन, ये मसले नहीं होते पानी वाले ना। ये यहाँ पे शहरों में बहुत मसले। हमारे घर में खुला पानी है, बोरिंग हुई हुई है, फ़र्श धोते हैं, पानी है ख़त्म ही नहीं होता हमारे घर में ना, माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे पानी का मसला होता है। अच्छा, यहाँ पे ना फिर मैं किचन में आ गई थी, मशीन मैंने ऑन कर दी, साथ साथ कपड़े जो हैं वो भी धो रही हूँ और मैंने कहा साथ खाना भी बना लूँ। तो मैं बिरयानी बना रही हूँ, एक ही गिलास बिरयानी का बनाऊँगी, इस वजह से मैंने थोड़े से प्याज लिए हैं, थोड़ा सा ऑयल डाला है इसमें क्योंकि हम 2 ही लोग हैं, तो एक गिलास बनाऊंगी तो वो हम दोनों को काफ़ी हो जाएगा और बच भी जाती है। फिर हस्बैंड मेरे जो हैं वो भी इतना ज़्यादा नहीं खाते, जैसे आम होते हैं ना लड़के खाते हैं ज़्यादा, तो मेरे हस्बैंड इस तरह नहीं खाते, वो बहुत कम खाते हैं। तो इस वजह से फिर मैं भी शुरू से ही इतना नहीं खाती, तो इस वजह से ना हमारा खाना बच जाता है। मेरी कोशिश होती है कम बनाऊँ, इस वजह से थोड़ा सा बनाती हूँ और अगर बच जाता है तो फिर ना वो नेक्स्ट डे भी हम लोग खा लेते हैं। तो आज मेरा बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था बिरयानी खाने को, मैंने कहा चलो मैं बिरयानी ही बना लेती हूँ। चावल बनाना मुझे बहुत ईजी लगता है क्योंकि साथ रोटी नहीं बनानी पड़ती। अच्छा, चिकन मैंने इस तरह से ना थोड़ा थोड़ा करके रखा हुआ है चावलों के लिए, और जब कोई पुलाव बनाना हो या बिरयानी बनानी हो तो मैं इस तरह से ना थोड़ा सा निकाल के वो डाल लेती हूँ क्योंकि फिर ये ख़त्म भी हो जाता है ना। जाहिर सी बात है, एक गिलास में इतना ही काफ़ी होता है, इससे ज़्यादा अगर डालेंगे तो फिर वो अच्छा भी नहीं लगता कि इतने ज़ाया ही हो जाता है। फिर मैंने थोड़े आलू डाले हैं इसके अंदर क्योंकि मुझे आलू बिरयानी में बहुत अच्छे लगते हैं। आलू मुझे वैसे भी बहुत पसंद है, आलू गोश्त अच्छा लगता है, मतलब उसमें से मैं आलू निकाल के खाती रहती हूँ, तो मुझे आलू वाली हर चीज़ अच्छी लगती है। इस वजह से मैं जो भी चीज़ बनाती हूँ ना उसमें आलू मैं लाज़मी डालती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने दही वगैरह डाला, मसाला डाला और इसको भी मिक्स करी हूँ। दही मैंने अभी ही मंगवाया था, जो दही बच जाता है ना मैं उसको फ्रीज़ कर लेती हूँ और फिर जब बिरयानी बनानी होती है तो वो फ्रीज़ हुआ हुआ जो होता है ना वो बिरयानी के अंदर डाल देती हूँ। लेकिन अभी नहीं था, ख़त्म हो गया था और फिर मैंने अभी फ्रेश ही मंगवा लिया है। और यहाँ पे फिर इसकी मैंने अच्छे से भुनाई कर ली, थोड़ा सा पानी डाला था, आलू भी गल गए, चिकन भी गल गया, इसको मसाले को भून लिया मैंने। और यहाँ पे मैंने चावल भी बॉईल कर लिए हैं। अच्छा, जो मेरे हस्बैंड है ना वो भी चावलों के बहुत शौकीन है, वो बहुत शौक से खाते हैं चावल। रोटी सालन वो भी खा लेते हैं लेकिन चावल बने हुए होना तो वो खाना शौक से खाते हैं, तो इस वजह से फिर मैंने कहा चलो आज यही बना लेते हैं। अच्छा, 2-3 दिन से मैंने व्लॉग नहीं पोस्ट किया, तो मेरा ये होता है जब व्यूज़ डाउन हो जाते हैं ना तो फिर मेरा दिल उदास होने लग जाता है, फिर मेरा काम करने को दिल ही नहीं चाहता। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके व्यूज़ कम हो, जो मर्ज़ी हो जाए, वो उनके अंदर ना मोटिवेशन होती है, वो करते हैं, लेकिन मैं ऐसी हूँ ना कि मैं डीमोटिवेट हो जाती हूँ। लेकिन मुझे ये होता है कि मैं बाहर जाके अब जैसे वीडियोस बनाती हूँ, मुझे सब कहते हैं कि इस तरह की वीडियोस ना बनाओ कमेंट्स में ना, तो अगर मैं वो नहीं बनाती, घर की रूटीन शेयर करती हूँ, तो सब कहते हैं कि ये कि आप घर की रूटीन शेयर करती रहती हैं, बाहर भी जाके बनाया करें, हम बोर हो जाते हैं घर की रूटीन देख देख के। और बाहर जाके बनाती हूँ तो कहते हैं हम ये बोर हो गए। मुझे तो समझ नहीं आती मैं क्या करूँ, बस इस तरह वजह से मैंने थोड़ा कंटेंट चेंज करने की कोशिश की है कि चलो थोड़ी बहुत आप लोगों के लिए भी ना, आपको भी नॉलेज मिल जाएगी इस चीज़ की कि कहाँ पे कौन सी चीज़ कैसी मिल रही है, आप लोगों ने शॉपिंग करनी हो इजीली कर सकते हो, तो मैंने इस वजह से स्टार्ट कर लिया था। बाकी ये है कि वैसे तो मुझे घर से जाना भी थोड़ा मेरे लिए मुश्किल ही होता है, लेकिन मेरा ये था कि मैं कंटेंट चेंज करती हूँ कि लोग बोर ना हो जाएं, तो इस वजह से ना मैं फिर बाहर जाके भी वीडियोज़ वगैरह बना लेती हूँ। यहाँ पे मेरी बिरयानी रेडी हो गई थी, फिर हस्बैंड आए, हम लोगों ने खाना वगैरह खाया और यहाँ पे फिर नेक्स्ट डे का ये व्लॉग है। और रात को फिर कपड़े वगैरह मैंने धो लिए और सो गई थी। फिर जब सुबह उठे तो मेरे हस्बैंड का काम था कुछ, हम लोगों ने गांव जाना था, हजरों में काम था, तो अभी फिर हम लोग घर से निकले। मैं सोई भी थी तो वो आए और फ़ौरन से उन्होंने कहा कि उठो जल्दी करो हमने जाना है। मैंने वैसे ही फेस वॉश किया और हम लोग बस निकल आए, नाश्ता भी नहीं किया। तो फिर हम लोग घर पहुँचे यहाँ और चाय मैंने पी क्योंकि मैं जब तक सुबह उठ के चाय ना पीऊँ तो मेरे दिन का आगाज़ सही से होता ही नहीं है। मीठी रोटियाँ मामी ने बनाई हुई थी तो वो मैंने ले ली, अभी फ्रेश ही बना रही थी वो क्योंकि ऑर्डर आया
आया हुआ था। तो अगर आप लोगों ने भी ऑर्डर करना हो तो आप लोग भी कर सकते हो। बहुत ही मज़े की, फ़्रेश और हेल्दी होती हैं ये, घर की खालिश चीज़ों से बनी होती हैं। और उसके बाद फिर ये शाम का टाइम है, तो यहाँ पे भी आके ना फिर मैंने कुकिंग करनी थी। कुकिंग क्या, कज़न बना रही थी यहाँ पे आलू गोश्त, तो मैंने कहा चलो मेरे साथ रोटियाँ बना देती हूँ, क्योंकि मिलजुल कर काम करें ना तो काम जल्दी ख़त्म हो जाता है और काम में बरकत भी होती है। और दूसरा, वो काम कर रही थी, अब मैं बैठी रहती तो ये भी अच्छा नहीं लगता ना। मैंने कहा चलो साथ गपशप लगाते हैं और साथ काम वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग पहुंचे थे तकरीबन 1 बजे, तो उस टाइम से ना बस थोड़ा रेस्ट किया। फिर दूसरी कज़न आ गई थी, उनके पास बैठी रही। तो अब मैंने कहा चलो हम लोग ना साथ काम भी करते हैं और साथ गप भी लगाते हैं, क्योंकि जब मैं गांव में होती थी तो हम दोनों का यही होता था कि हम दोनों साथ साथ काम भी करती थी और साथ ही ना पूरा दिन हमारा इसी तरह गुजर जाता, बातें करते रहते थे। तो अब मुझे बहुत टाइम वो याद आता है। तो जब मैं गाँव में आती हूँ ना तो मेरी कोशिश होती है कि फिर ना बस उसी तरह हम अपना टाइम गुजारें, क्योंकि टाइम का पता नहीं चलता, गुजर जाता है। अब मुझे क्या पता था मैं यहाँ से चली जाऊँगी और हम इतने दूर चली जाऊँगी और फिर हम इस तरह से काम नहीं कर सकेंगे, साथ बातें नहीं कर सकेंगे। वहाँ पर मैं हूँ भी अकेली, तो फिर मेरा भी बहुत दिल उदास होता रहता है। तो इस वजह से ना मैं यहाँ आती हूँ तो फिर दिल लग जाता है मेरा घर में। और जाहिर सी बात है, अपने घर में किसका दिल नहीं लगेगा, अपना घर तो यही है ना। वो तो फिर पता नहीं, रेंट का जाहिर सी बात है घर होता है और उस तरह से नहीं होता ना, तो अपना घर तो फिर अपना ही होता है। यहाँ पे फिर मैंने एक दफ़ा पेड़े सारे इकट्ठे बना लिए। मेरा यही होता है कि पेड़े इकट्ठे बना लूँ, क्योंकि इस तरह से ना रोटी बनाने में भी आसानी हो जाती है और साथ साथ रोटियाँ बनाऊँगी। और आएंगे जब वो बच्चे मस्जिद से रोटी लेने, क्योंकि हमने मस्जिद रोटी भिजवानी है, खाना भिजवाना है। यहाँ पे ये होता है कि जितने भी मोहल्ले में घर है ना, सब बारी बारी एक दिन खाना भिजवाते हैं। तो आज हमारी बारी थी और अभी हम लोग उसी की तैयारी कर रहे हैं। और वो नमाज के फ़ौरन बाद खाना खाते हैं, तो फिर इस वजह से ना जल्दी खाना बन रहा है आज। तो बस मेरी रोटियां तकरीबन बन ही गई हैं, थोड़ी सी रह गई। और मैं ना पहले मैं बहुत बड़ी रोटी बनाती थी, लेकिन जब मैंने कुकिंग का काम स्टार्ट किया था ना, होम शेफ़ का, तो उसमें यह था कि रोटी उन लोगों को छोटी चाहिए होती थी, तो मैं छोटी रोटियां बनाने लगी थी। तो अब ना मेरा इसी तरह हो गया कि अब मुझसे रोटी बड़ी बनती नहीं है, छोटी ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे ना हमारे घर फिर मेहमान आए थे, उनके लिए चिकन कढ़ाई बनाया और उसके अलावा कबाब फ्राई किए, मस्जिद भी खाना भिजवा दिया, साथ चावल बनाए थे। और चिकन कढ़ाई जो है वो बहुत मज़े की बनी थी, साथ में चावल बनाए थे। अच्छा, ये चना पुलाव हमने बनाया है और इसमें ना फूड कलर डाला है, इस वजह से ये इस तरह लग रहा है। और फिर मीठे में हमने कस्टर्ड बनाया था, वो पहले ही बना लिया था, उसको हमने पहले बना के फ्रिज में रख दिया था। और जो मस्जिद भिजवाना था वो पहले ही भिजवा दिया है। अभी ये मेहमानों ने आना था तो ये उनके लिए हमने रख दिया था, तो ये अभी हमने निकाला है। और अभी फिर वो चले गए थे खाना खा के, और अब हम खुद खाएंगे। इतनी साथ मुझे भूख लग रही थी, क्योंकि मैंने सुबह नाश्ता भी नहीं किया था घर से, और फिर जब आए तो मैंने चाय के साथ एक मीठी रोटी खा ली थी और उसके बाद कुछ भी नहीं खाया, तो भूख वो सख्त लग रही थी। फिर मैंने एक कबाब लिया, साथ में थोड़ा सा दही ले लिया और यहाँ पे मैंने प्लेट में चावल ढाल लिए। मैंने कहा मैं पहले खाऊंगी। खाना खा के फ्री हुए तो कमरे में यहाँ पे आए हम लोग, और इस कमरे में ना ये कुछ ड्रेस पड़े हुए हैं और लेडीज़ जेंट्स, और साथ में ना गरम शॉल जो होती हैं लेडीज़ जेंट्स और बच्चों की, वो सारी पड़ी हुई थी। अच्छा, ये मेरे जो छोटा देवर है ना, मेरे ब्रदर इन लॉ जो है, उन्होंने ये काम स्टार्ट किया हुआ है। वो ना ये कपड़े सेल करते हैं, ये घर के बने हुए कपड़े गरम है ना, और ये बहुत बहुत अच्छे कपड़े होते हैं। हमारे गांव में ना ज़्यादा यही यूज़ होते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे बनते हैं, कारखाना है इनका यहाँ। तो ये ना इन्होंने बनाई थी और अभी पैक कर रहे थे, क्योंकि इन्हें ऑर्डर्स आए हुए थे। और ये मैंने कहा मुझे दिखा दें, मैं भी ना वीडियो में थोड़ा सा दिखाती हूँ, और अगर किसी को चाहिए हो तो आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। इनका जो नंबर है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा। ये लेडीज़ शॉल है, वेलवेट में बनी हुई है और ये ख़राब बिल्कुल नहीं होती। गर्म बहुत ज़्यादा है ये, और जिनको लड़कियों को सर्दी ज़्यादा लगती है ना वो ले सकती हैं, और बड़े जो बुज़ुर्ग आंटियाँ होती हैं ना उनको भी सर्दी ज़्यादा लगती है, तो उनके लिए तो ये बहुत बेस्ट है। इसमें डिफरेंट डिज़ाइन है, डिफरेंट कलर हैं, बहुत से डिज़ाइन हैं इनमें। तो अभी इन्होंने ये वाले ने चाहिए थे तो ये लेकर आए थे। बाकी मैंने इनसे कहा कि मुझे ना ये शॉल भी दिखा दे, जेंट्स शॉल जो होती है ना, ये भी वेलवेट में बनी हुई है। और प्राइजेस वगैरह जो हैं वो आपको इनसे ही पता चल जाएंगे। इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। इनका कैटलॉग है और वहाँ पे इनकी सारी प्राइजेस वगैरह मेंशन है, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। इतना प्यारा कलर है ये। इस तरह के मेरे हस्बैंड की भी है, उन्होंने लास्ट ईयर ली थी, और वो अभी भी जब भी हम गाँव जाते हैं वो यही पहनते हैं।
और ये वाली जो है इस तरह की ना मेरे मामू की भी है, तो वो पहनते हैं। ये बड़े जो बुज़ुर्ग होते हैं उनके साथ ना ये कलर अच्छे लगते हैं। और अगर आप लोग भी लेना चाहें तो आप लोग रब्ता कर सकते हैं। फुल गारंटी के साथ आपको चीज़ मिलेगी और अच्छी मिलेगी। कलर्स की वैरायटी ना बहुत ज़्यादा है, डिज़ाइन भी है, वेलवेट में भी है और जो सिंपल होती हैं वो भी हैं, मतलब बहुत से हैं, बहुत सी हैं। आप लोग ख़ुद रब्ता करेंगे तो आपको ना पता चल जाएगा। तो ये खोल खोल के मैंने कहा मुझे थोड़ी सी दिखा दें ताकि आप लोगों को भी ना आइडिया हो जाए। लास्ट ईयर भी मैंने आप लोगों को ड्रेसेस दिखाए थे, तो वो तो बहुत से लोगों को पसंद आए थे और बहुत से लोगों ने मंगवाए भी थे मुझसे। और लेकिन अब मैं ख़ुद यहाँ पे होती नहीं हूँ, तो मैं फिर ना इस वजह से मैंने कहा चलो मैं इनका नंबर ही आपके साथ शेयर कर देती हूँ, आप लोग इनसे ही रब्ता कर लीजिएगा। और इसका ना सही ब्लैक कलर है, वीडियो में उस तरह से साफ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये सही ब्लैक कलर है। और ये ब्लैक कलर और ब्लू ये दो है ना जो बहुत ज़्यादा चल रही हैं। अच्छा, ये वाले जेंट्स जो हैं ये सूट हैं, ये भी घर के बने हुए हैं गरम, और इनमें भी मुख्तलिफ़ डिज़ाइन है। बच्चों के भी बन सकते हैं, बड़ों के भी। ज़ाहिर सी बात पूरा सूट है, जेंट्स जितना होता है मुझे नहीं पता कितना होता है, लेकिन ये पूरा सूट है। और साथ में ये वाली भी लेडीज़ शॉल है। पहले वो दूसरी मैंने दिखाई थी डिज़ाइन में, और ये वाली जो है इनका डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके अलावा और भी बहुत से डिज़ाइन हैं, और ये छोटे बच्चे जो होते हैं उनके लिए हैं ये वाली। और ये भी वेलवेट में बनी हुई है, इनमें भी कलर डिफरेंट मिल जाते हैं। कोई भी कलर चाहिए हो, कोई भी डिज़ाइन चाहिए हो तो मिल जाता है। अच्छा, ये इस तरह से है। और बच्चे जैसे सुबह स्कूल जाते हैं या सुबह सुबह मस्जिद जाते हैं, मैं अपने भांजे के लिए भी मैंने ये ली है एक। और मैं उसके पास जब जाऊंगी उधर गाँव तो लेके जाऊंगी, क्योंकि वो सुबह मस्जिद जाता है तो सर्दी होती है ना बहुत ज़्यादा, तो मैंने उसके लिए मैंने कहा चलो उसके दूंगी और सुबह पहन के जाया करेगा मस्जिद। तो ये बच्चों के साथ अच्छी भी लगती हैं। और इसके अलावा यहाँ पे ये वाली भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो लेडीज़ है ना, इनका डिज़ाइन जो थोड़ा सा डिफरेंट है, ये चेक जैसे होता है ना, चेक स्टाइल में बनी हुई है। बाकी इसके अलावा भी और भी डिज़ाइन हैं, अगर आप लोगों को चाहिए हो ना, नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप लोग देख लीजिएगा। और बस मैंने कहा चलो आप लोगों को थोड़ा सिखा देती हूँ। इसके अलावा ये बॉर्डर में भी है जेंट्स। दूसरी जो थी ना, उनका जो बॉर्डर है ना वो उनके जो साथ का ही बना हुआ है, लेकिन इनके साथ जो है ये वाला दूसरी तरह का डिज़ाइन बना हुआ है। मतलब धागा जो है वो डिफरेंट यूज़ हुआ हुआ है, मुझे तो इतना पता भी नहीं है। तो जो धागा है ना वो डिफरेंट है, लेकिन क्वालिटी जो है ना वो सबकी अच्छी है। तो अगर आप लोगों को चाहिए हो तो आप लोग ले सकते हो, रब्ता कर लीजिएगा। बाकी अभी ये लोग पैकिंग कर रहे हैं। ड्रेसेस भी हैं, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको ना लेडीज़ जो ड्रेसेस हैं 3 पीस हैं, 2 पीस हैं, वो भी मैं दिखा दूँगी शॉल के साथ के ना। और बहुत गर्म है, मेरा भी है एक ब्लैक कलर में, वो जब मैं घर जाऊँगी उधर तो मैं आप लोग को दिखाऊँगी। बहुत प्यारा है, और उसके ना 3 साल हो गए मैं वो पहन रही हूँ और अभी तक वो ख़राब नहीं हुआ। जैसे ही धो फिर से नया हो जाता है। तो कपड़ा वगैरह जो होता है ना बहुत अच्छा होता है, धागा अच्छे वाला यूज़ करते हैं। अच्छा, ये फिर नेक्स्ट सुबह है, और यहाँ पे ना लावा शक मैंने अभी तक नहीं खाया था, और मैंने इसका इतना सुना हुआ था तो मैंने कहा आज ऑर्डर कर लिया। ये अटक से हम लोगों ने मंगवाया, ऑर्डर किया है। ये 500 में बॉक्स मिला है हमें, और इसके साथ इन्होंने सॉस दी है और ये चीज़ें हैं सारी इसके अंदर। तो मैंने कहा चलो मैं भी ट्राई करती हूँ, खाती हूँ कि ये किस तरह का होगा ना। और सारी कज़न्स ने मंगवाया था तो मैंने भी ऑर्डर कर लिया अपने लिए। लेकिन सच्ची बताऊँ ना, वीडियोस में ही अच्छा लगता है, मुझे नहीं अच्छा लगा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। या बना हुआ अच्छा नहीं था, मुझे नहीं पता क्या मसला है, लेकिन मुझे नहीं पसंद आया। मैंने तो बस एक ही खाया था और उसके बाद मैंने नहीं खाया। जस्ट मैंने चेक किया था, ये सारे मैंने चेक किए थे, लेकिन पूरा मैंने नहीं खाया था। फिर मैंने, मेरी कज़न से, उनको बहुत पसंद है, मैंने उनको दे दिया था। मैंने कहा आप लोग ही खा लो, मैं तो नहीं खाती। मैंने सिर्फ वीडियोस देखी थी, तो वीडियोस को देख के ना दिल करता है खाने को, लेकिन रियल में मुझे नहीं पसंद आया। तो बस ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, रब्ता कर लीजिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल के व्लॉग में फिर से आपसे मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।